हेलो एवरीवन, मूला ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कि हम लोगों को जो है स्टॉक मार्केट में ही क्यों निवेश करना चाहिए। इसके ऊपर कई मिथक हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ चर्चा में शामिल करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जो है देखते हैं कि हम लोग अधिकतर बैंकों में पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट, एफडी, करंट अकाउंट, इनसे जो है हम लोग जो है लेन देन करते हैं। तो अब एक बात बताइए कि इनमें हमें कितना रिटर्न मिलता है? ना के बराबर। और स्टॉक मार्केट में हमें कितना रिटर्न मिलता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देता रहूँगा कि जो आपके रियल जीवन में, रियल लाइफ में जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काम के लायक होंगी, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, है ना। तो अब चर्चा करते हैं कि बैंकों में पैसा बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे बैंकों में ज़्यादा पैसा रखने का क्या फ़ायदा है और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ज़्यादा पैसा रखने से क्या हमको लॉस होगा, बैंकों में ज़्यादा पैसा रखने से क्या हमारा नुकसान होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि बैंक में अगर हम पैसे रखते हैं तो कितना वहाँ से रिटर्न रहेगा हमारा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ चर्चा ये भी करेंगे स्टॉक मार्केट में अगर हम निवेश करते हैं तो वहाँ से हमें कितने % का रिटर्न मिलेगा। इन सब सारी चीज़ों का जो है आज हम जो है सही तरीके से निरीक्षण करके आपको बताने वाले हैं। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखें, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसी के साथ साथ अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और बड़े ध्यानपूर्वक जो है सारी जानकारी को आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको जो है सुनना है। मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 14% रिटर्न कहाँ से मिलेगा, स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न देगा, 2% कहाँ से मिलता है, 3% कहाँ से मिलता है, बैंक से बहुत ज़्यादा रिटर्न क्यों नहीं मिल पाता है और बैंक में बहुत लंबे समय तक पैसा हमको क्यों नहीं क्यों छोड़ना चाहिए और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंकों से। बैंक में आ जाइए। बैंक में हम अधिक देखा होगा अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना, आरडी, एफडी, ये सारी चीज़ें बैंकों की सेवाएं रहती हैं। ये हमें ये सारी सेवाएं जो है उपलब्ध करवाते हैं। तो अब एक बात बताइए मुझको आप लोग जो है कि बैंकों में हम अपना पैसा लंबे समय तक छोड़ देते हैं, जैसे कि एफडी करवाई, बैंक हमें कितने % देगा, है ना। सबसे पहले सेविंग अकाउंट से करते हैं शुरू। सेविंग अकाउंट में हमें कितनी ब्याज मिलती है, हम पैसा उसमें छोड़ते हैं अपना, हर महीने हर ईयरली सालों साल तक पैसा पड़ा रहता है, कितने % देता है? कभी आपने जानने की कोशिश की है? नहीं जानने की कोशिश की है। 10% ऐसे लोग होंगे जो जानने की कोशिश करते हैं, बाकी के 90% लोग ऐसे होंगे जो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमें बैंक कितना ब्याज दे रहा है हमारे सेविंग अकाउंट पर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है जानने के लायक होती हैं, ये सबको जाननी चाहिए। और अब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपनी जो है बैंक में ज़रूर चेक करें कि सेविंग अकाउंट पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितनी ब्याज मिलती है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेविंग अकाउंट पर 2% लेकर 3%, मैक्सिमम 3%, मिनिमम 2%, इससे ज़्यादा जो है बैंक कहीं सेविंग अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं देता है ना। ये 2% और 3% आपके पैसे को यूज करते हैं और आपको 2-3% दे के तसल्ली दे देते हैं, है ना। अब एक बात बताइए, 2-3% से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है 2-3% से? 7-8% तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो क्या दे दिया आपने? बैंक ने आपको क्या दे दिया? कुछ दे दिया? कुछ नहीं दे दिया, आपको लॉस दे दिया। समझ में आ रहा है ना? आपको लॉस दे दिया। आपके पैसे से वो लोग कमा गए और आपको 2%, 3%। अब वो लोग कमा कैसे गए आपके पैसे से, इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरी वीडियो देखना, आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे कि आपके पैसे जो दूसरे लोग कमा रहे हैं और आपके पैसे से आप खुद गरीब होते जा रहे हैं, आप अपना खुद लॉस करते जा रहे हैं, है ना। तो बैंक आपको 2 या 3% देगा सेविंग अकाउंट पे, है ना। तो आगे चर्चा करते हैं। और स्टॉक मार्केट आपको कितना पैसा देगा? अगर आप स्टॉक मार्केट में SIP करते हैं मंथली, वीकली, हर 15 दिन बाद, तो आपको 12 से 14% का रिटर्न मिलेगा। 12 से 14% का आपको रिटर्न मिलेगा
इंडेक्स में आप अगर निवेश करते हैं तो 12 से 14% का टारगेट रहता है, और चाल अच्छी रही और सारी चीज़ें प्रॉपर रहीं तो इससे ऊपर भी जाता है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और अपने लिए अपने बच्चों के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना स्टार्ट करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा वीडियो की स्क्रीन पर नंबर छूट रहा है, आप वहाँ से वो देख के कॉल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमें या मेरी टीम आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेगी। अच्छा, बैंक आपको इतना देता है, मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब आ जाते हैं एफडी पे। एफडी आपको कितना रिटर्न देती है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो एफडी करवाते हैं नो झंझट। अरे नो झंझट कहाँ बॉस, 7%, 7.5%, 8% से ज़्यादा कोई नहीं देता, और नहीं 6 या 7% के बीच ही रहता है। 7% आपको एफडी पे मिलेगा। आ जाओ फिर दोबारा से, महंगाई कितनी बढ़ रही है पता करो, यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, सब जगह सर्च करो कि महंगाई हर साल कितने % बढ़ती है। रेशियो निकल के आएगा 7-8% से ऊपर, और तुम 7% लेके घूम रहे हो। एफडी वाले सुन लो, एफडी वाले कान खोल के, 7% मिल रहा है एफडी पे, इतनी महंगाई बढ़ रही है तो आपको आपके पैसे का मिला क्या? कुछ नहीं मिला, नील बट्टे सन्नाटा। आपके पैसे से बैंक कमा गया, आपके पैसे से बैंक कमा गया पैसा, और आप देखते रहो इसी प्रकार। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि अच्छे से सीख लो, अच्छे से सीख लो और बाज़ार में काम करो। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आती है। आप लोग ना अपने पैसे को कम करने पर लगे हुए हैं, उसकी वैल्यू को लगातार नीचे की ओर खींच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में सुधार लाओ, अन्यथा आपको जो है बहुत ही बड़ा लॉस जो है उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, अच्छा रिटर्न करना है, अच्छा रिटर्न प्राप्त करना है तो स्टॉक मार्केट में निवेश करिए, अन्यथा आप जो है कोई बहुत बड़ी इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब समझ रहा हूँ मैं आपकी बातें कि कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम तो शेयर मार्केट जानते नहीं हैं, हम कैसे निवेश करेंगे। तो इसमें जानने पहचानने वाली बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एफडी पे आपको कितना मिलेगा, 7% के आसपास, है ना। स्टॉक आप बैंक में बहुत लंबे समय तक पैसा छोड़ने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको शेयर बाजार 12 से 14% से ऊपर, 12 से कम नहीं देगा, 14% से ऊपर ही जाएगा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, इतना मैं जानता हूँ, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते और सेविंग अकाउंट में तो आपका जो है कुछ होना नहीं है। 2%, 3% आपके पैसे को बैंक यूज करेगा। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बैंक आपके पैसे को कैसे यूज करेगा, उसका फ़ायदा आपके पैसे से कैसे होगा और आपका किस तरीके से लॉस होगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैं अब बताने वाला हूं, और ज़रा ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आपके पैसे से बैंक पैसा कमा रहा है और आप अपना जो है लगातार लॉस करते जा रहे हैं। इसके बारे में अब चर्चा करने वाला हूँ। 2 से 3 मिनट तक इसमें हमारी चर्चा रहेगी। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके काम की चीज़ें, आपके बहुत महत्वपूर्ण की चीज़ है, इसलिए कोई भी इसको मिस नहीं करेगा। तो देखो, अब मैं बताता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ कि बैंक आपके पैसे से कैसे पैसा कमाता है। तो नंबर 1, आपने पैसा डाला सेविंग अकाउंट में, आपका पैसा लंबे समय तक पड़ा रहेगा। बैंक के पास है, बैंक आपको कितना देगा, 2-3%। बैंक उससे कितना कमाएगा ये बता रहा हूँ। बैंक कमाएगा उससे 60-70%, मिनिमम 14%। ठीक है। दूसरी बात, आपने की एफडी या आरडी, बैंक आपको कितने % देगा, 7% देगा आपको, है ना। एफडी पे कितने % देगा, 7%, है ना। और आपको 7% देगा, वो कितना कमाएगा, 40-50%। हो सकता है 100% भी मार जाए, क्योंकि उनके पास टेक्निकल चीज़ें हैं, अच्छे से रिसर्च करने वाले हैं, विशेष टीमें बैठी हैं, तो वो 60 का 100% तक बना सकते हैं। लेकिन आप मान के चलो 30-40-50% तक मान के चलिए, 50% बनाए। अब आपको क्या दिया उन्होंने, कुछ नहीं, 7% आपका महंगाई में चला गया। हो रहा है आपके पैसे का यूज बैंक में कि नहीं हो रहा। आपके पैसे से बैंक कमा रहा है और आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है और आपकी वैल्यू कम हो रही है। और आ जाओ ये सेविंग अकाउंट वाले, आ जाओ, सारा साल पैसा पड़ा रहता है, 2-3%, क्या हो रहा है इससे, कुछ नहीं हो रहा। आपके पैसे से वो कहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए, सारा पैसा घूम फिर के शेयर बाजार में जा रहा है। तो ये बात आप लोग जान लो। अगर नहीं जानना चाहते हो तो ये समझ लो आपकी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप कम होती चली जाएगी। और जो लोग जानने के इच्छुक हैं वो लोग गूगल पर सर्च कर लो, क्रोम पर सर्च कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रस्ट है उस पर सर्च कर लो। आपके पैसे से बैंक कमा रहा है। बैंक आपको अगर लोन भी देगा आपके पैसे को, हमारा पैसा है वो, हम जमा कर रहे हैं बैंक में, बैंक के पास अपना बहुत कम पैसा है,
हमारे पैसा बैंक ले रहा है और बैंक उसी पैसे को लोन पे दे रहा है। कितने % पता है? 14% तो कम नहीं है। 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 33% तक लोग ले रहे हैं बैंक वाले हैं। और आपको कितना दे रहे हैं? 2%, 3%, मैक्सिमम 7%। बस ख़त्म कहानी। तो जागो, दिमाग का यूज करो, इन सब चीज़ों को सोचो समझो और फिर अपनी लाइफ में अमल में लाओ और अच्छा रिटर्न कमाओ। इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके जो दोस्त हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारा वीडियो उनके पास शेयर करिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अपनी संपत्ति से रिलेटिव, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटिव, अपने रिटर्न से रिलेटिव ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपको प्राप्त होती हैं। इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।